मसीह खुदावंद के जलाली उमीक और खूबसूरत नाम में मैं आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ उसके हर एक बख्शे गए मौके के लिए जो वो हमें फराहम करता है कि हम मिलकर खुदा के कलाम की बातों को सुने, खुदा के कलाम में से सीखें। ये कलाम जो हमारी ज़िंदगियों के लिए मशले राह है। आज के प्रोग्राम में हम खिदमत गुजारी के अंदर अपने बुलाए जाने के ऊपर बात करने वाले हैं, खिदमत में आगे बढ़ने के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे पता है कि आज जब मैं खुदावंद की खिदमत करने के बारे में अगर बात करूं तो हर एक की ज़िंदगी के अंदर नशेबो फराज हैं, ऊंचाइयां हैं, निचाइयां हैं, मुश्किलात हैं, कठिनाइयां हैं, अचीवमेंट्स हैं, कामयाबियां हैं, विक्ट्रीज हैं, फतहमंदियां हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर हमें वो बनाती हैं जो हमें खुदा बनाना चाहता है। वो हमें शेप करता है, रीशेप करता है, तजर्बात देता है। बहुत सारी बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये आपके लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगा। सो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें इस प्रोग्राम में। खुदावंद के ज़बरदस्त नौजवान खुदाम मेरे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। मेरा दिल हमेशा इन्हें देखकर खुदा बाप की शुक्रगुजारी से भर जाता है। पास्टर शान आरिफ जिनका ताल्लुक कराची शहर से है, और उनके साथ साथ पास्टर फयाज फरियाद ने हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। दे बोथ आर अ वंडरफुल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। ज़बरदस्त खुदावंद के खादम हैं। खुदा ने कराची शहर में और पूरे पाकिस्तान में अपने जलाल के लिए बाकसरत इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने कलाम की उम्मीद सच्चाइयों से इनकी ज़िंदगियों को मुनव्वर किया है। और आज मेरा ये ईमान है कि जब हम खिदमत में आगे बढ़ने के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, जब मुश्किलें आएँ तो किस तरह से ठहरे रह सकते हैं। अरे जो खुदा वादों का सच्चा है उसके वादों को कैसे थामे रह सकते हैं। हम उनकी ज़िंदगी से, चूँकि वो नौजवान हैं, खिदमत के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, सो हम बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पादरी साहिबान, मैं आप दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त के लिए जो आपने हमें दिया है। और आज हम खुदावंद की खिदमत करने के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूं, मैं पादरी फयाज साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूं। ज़रूर मुझे बताएं इन दिनों क्या हो रहा है खिदमत में, आप क्या कर रहे हैं, एंड हाउ इज़ द चर्च डूइंग। आपकी खिदमत के दौरान इन दिनों में क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को खुदा यस्सु मसीह में इनको सलाम कहूँगा और खुदावन का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमेशा तजर्बों से अपनी खिदमत को लेते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में अपनी विजन को जाहिर करते हैं। और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे किए हैं जिसमें अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो शायद वक्त कम पड़ जाए, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सी टेस्टमनीज़ हैं। शुक्र है खुदावन का कि जब हम खुदा में आए तो खुदा ने मुझे 1999 में एक अजीबो तरीके से मुझे चुना, और जब मेरा चुनाव हुआ तो उस वक्त मैं दुनिया में और दुनिया के कामों में फंसा हुआ था। और वो आयत मेरी ज़िंदगी में इस तरह फिक्स होती है कि खुदा ने नकम्मों को, हकीरों को, उनको चुन लिया जिनका कोई वजूद ना था। और खुदा ने मुझे इस तरह वहाँ से खींचा जैसे एक दलदल में कोई शख्स फंसा होता है और उसको किसी की आस होती है कि कोई अपना हाथ बढ़ाए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस दलदल में से निकाला। और आज मैं बड़ी दलेरी के साथ कहता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और उसने मुझे खड़ा किया है ताकि मैं वहाँ पे काम कर सकूँ जहाँ खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और दानिश भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें ग्रेस नेटवर्क में दावत दी ताकि हम अपने उन तजर्बात को और उन गवाहियों को शेयर कर सकें, क्योंकि बथेरे ऐसे नौजवान हैं जो शर्म के अंदर और अपने आप पे जब वो नज़र करते हैं कि हम गुनाह में फंसे हुए हैं और वो खिदमत की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत सी ऐसे बातें करना चाहता हूँ, उनको अपने तजर्बे बताना चाहता हूँ ताकि वो भी आकर जवानी में क्योंकि खुदा को
ऐसे लोग पसंद हैं जो जवानी में उसे कबूल करते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें ज़रूर आज कहूँगा, बड़ी खूबसूरत जैसे जैसे बात है। हम बातें करेंगे आगे मैं Amen. उनका जिक्र ये करूँगा। बड़ी खूबसूरत बात है। बुढ़ापे में आके तो कोई भी खुदा का नाम ले सकता है Yes. जब बिस्तर पे पड़ा हो, लेकिन जवानी में जब आपकी हड्डियां और गोश्त मजबूत हैं, Amen. उन दिनों में काम करना। पास्टर शान साहब आपकी तरफ आते हैं। बड़ी खूबसूरत और वसी खिदमत खुदावंद ने आपको बख्शी है। मुझे आप ऑफ द स्क्रीन बता रहे थे कि आप अभी फिर किसी दौरे पर जाने वाले हैं इंजील जी। की बिशारत के लिए। Yes. इट्स सच अ वंडरफुल जॉय कि खुदावंद नौजवानों को इस मुल्क में उठा रहा है। आपकी खिदमत के दौरान इन दिनों में क्या हो रहा है, मैं तजस्सुस में हूँ सुनने के। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में जितने व्यूवर्स आज हमें ग्रेस नेटवर्क के तवस्सुस से देख रहे हैं उनको सलाम, और उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई पास्टर दानिश Thank you, पीटर thank you. आपको सलाम अर्ज करता हूं, और आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपने हमें इस स्टूडियो में मदू किया है, और हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और इन दिनों गो के हम मसरूफियात अमल है, बिज़ी हैं हम दोनों पास्टर्स, हम खिदमत में, लेकिन फिर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह पूरे पाकिस्तान में अपनी खिदमत के लिए नौजवानों में, लोगों में इस्तेमाल कर रहा है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं एक आयत पास्टर दानिश पढ़ना चाहूँगा। प्लीज़। ज़बूर नवीस की किताब में लिखा है, ज़बूर 37 और उसकी 4थी आयत में यूँ मरकूम है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। इसकी 5वीं आयत जो मेरे दिल के पास दानिश बहुत करीब है, जो मुझे बूस्टअप करती है, एनर्जी देती है, मुझे फिर से रिवाइव करती है। क्या बात है। और ये आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो सब कुछ करेगा। हालेलुया, Amen. सो जब हम सुबह को उठते हैं, तो हम जब खुदावन का नाम लेते हैं तो खुदावन आपके लिए खुद खड़ा हो जाता है, आमीन। आपके लिए जलाली काम करता है। जैसे कि पास्टर फयाज बात कर रहे थे नौजवानों की, तो कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो खुदावन की शुक्रगुजारी कि उसने हमें जवानी में ही चुना और नाम लेकर बुलाया। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तभी से खुदावन ने मुझे चुन लिया, और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो मेरी ज़िंदगी में खुदावन ने बड़े अजीब और जलाली काम किए। आमीन। और हमेशा से ही दानिश भाई, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, एडमायर करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ उस रब की कि उसने हमेशा से ही अपना कवि हाथ मुझ पर बढ़ाया हुआ ये है। बड़ी खूबसूरत बात है। मैं इस बात को जब भी समझता हूँ या मेरी अकल में जब भी ये बात खुदावंद याद कराते हैं, मेरे जहन में याद कराते हैं, जी। तो मेरा दिल दलेरी से भर जाता है यस कि किस तरह से हम कहाँ पर थे, यस हम किस मकाम पर थे। Amen. खुदावंद ने हमें, जैसे भाई फ्याज कह रहे Praise थे, God, ऐसा praise लगता है कि कोई दलदल में फंसा Oh, हुआ yes, शख्स हो, yes, और yes. कलाम में मसीह के बारे में Amen, लिखा है amen, yes. कि वो आग में कूद गया हमारी खातिर, Oh, उसने yes. हमें Amen. वहां से Yes. छुड़ा लिया है। हम खिदमत Yes. में आज आगे बढ़ने के ऊपर Amen. बात करने वाले Yes. हैं, और आपकी खिदमत भी बड़ी खूबसूरत हैं, उनमें मसाइल भी रहे होंगे Yes. यकीनन। आप चूँकि नौजवान हैं जी। तो एक मिनिस्ट्रियल प्रेशर भी होता है, खिदमत में एक बड़ा प्रेशर आता है Exactly. और आपने बड़ी चीज़ों को जो है वो देखना होता है, समझना होता है। लेकिन एक हवाला खुदा के कलाम में से मैं पढ़ के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। पहला थस्सलुनीकियों या थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला आम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है Amen. और वो ऐसा करेगा। Praise God. खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। आमीन। भाई, दो बातों के बारे में हम दो रुख आज हम अपनी गुफ्तगू के दौरान लेंगे। पहला रुख है जहाँ पर हम अपने आप को बचाने की बात करते हैं। बतौर खादम भी हमें मसाइल हैं, मसले हैं, हमारे सामने भी टेम्पटेशंस हैं। अगर यीशु मसीह को अबलीस आके
टेम्पटेशन में डाल सकता है बियाबान के अंदर, जी, जी। तो हमें भी वो कर सकता है। जी। लेकिन किस तरह से एक जवान अपने ज़िंदगी को पाक रखे, किस तरह से वो खिदमत के मैदान में महफूज रहे कि खुदावंद के काम को वो करता चला जाए सारे मसाइल और मुश्किलात के बावजूद भी। मैं पास्टर शान साहब आपसे इस सवाल को पूछ कर आगाज़ करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा तजर्बा जहाँ आपको लगा हो कि यार मेरी खिदमत थम जाएगी, मुझे रुक जाना चाहिए, मैं शायद इस सफ़र को आगे ना लेकर जा सकूं, कोई ऐसा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में रहा हो? जी पास्टर दानिश, ज़रूर मैं इस बात को ज़रूर शेयर करता चलूँगा कि सम टाइम जब हम फ्रंट लाइन पे होते हैं या जब हम खिदमत कर रहे होते हैं और जब हम नौजवानी में हुई, जैसे हम बात करें यंगस्टर, और खुदावन कहता है यंगस्टर मेरे हैं, मैंने आपको नाम लेकर बुलाया है। क्या बात। आमीन। सो कलाम में यूँ लिखा है कि एक आयत बड़ी खूबसूरत मैं जो आपके सामने शेयर करूँगा, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ एवरीथिंग इज विद पॉसिबल विद गॉड। हम खुदावन में सब कुछ कर सकते हैं। जब आप और मैं और जितने मेरे व्यूवर्स आज हमें लाइव देख रहे हैं इस टाइम, जब हम खुदावन पर रिलाई करते हैं, जब ट्रस्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स का आना ज़रूर है। ज़बूर कहता है कि अच्छा हुआ मैंने दुख उठाया, मुसीबत उठाई, तेरे आइन सीख लूँ। और जब तक एक खादम, एक पास्टर या कोई लीडर आइन को दुख नहीं उठाता, आइन कैसे सीखता है? ज़रूर है कि आज जो जैसे आप बात कर रहे हैं, मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, नशेब फराज है, और ये हमारे साथ साथ है जब तक हमारी ज़िंदगी है। लेकिन ज़रूरत है कि हमने निशान की तरफ दौड़ना है। पौलुस कहते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़े जाता हूँ। यीशु मसीह हमें हमेशा इस बात पर कायल करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, नौजवान खादमों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा मसला है। बतौर यंग लीडर हम कई दफ़ा दूसरों पर ज़्यादा निगाह रखते हैं, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, इवन के लोगों की ज़िंदगी के मसलों को भी हम देखते रहते हैं। भाई फ़लाँ की ज़िंदगी में फ़लाँ मसला है, वो फ़लाँ का करैक्टर ठीक नहीं है, फ़लाँ के साथ ये प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारी निगाह रहती है। लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं उस निशान को देखकर दौड़ा चला जा रहा हूँ। उस निशान को देख, उसने ये नहीं कहा कि मैं पतरस को देखकर दौड़ रहा हूँ, मैं यूहन्ना को देखकर दौड़ रहा हूँ, या मैं किसी और अपने साथी को देखकर दौड़ रहा हूँ कि भाई उसकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, और फलां की मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है। वो कह रहा है मैं अपनी दौड़ रहा हूँ और मेरी निगाह उस निशान पर है जो खुदावंद ने मुझे दिखाया है। मैं जो खुदावंद का खादिम हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम निशान को देखें, और आई बिलीव के नशेबो फराज पर गालिब आने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि हमारी निगाहें हमारे कामिल करने वाले यीशु मसीह पर लगी रहें, और हम ये जानकर खिदमत करें कि हम किसी शख्स के लिए नहीं, किसी बशर के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए खिदमत करते हैं। भाई फयाज, आपकी तरफ आते हैं। द सेम क्वेश्चन मैं आपकी तरफ भी देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में है, कोई ऐसा मौका जब आपने खिदमत का आगाज़ किया, पास्टोरल खिदमत में भी आपको कई साल हो चुके हैं, कोई ऐसा वक्त जब आपको लगा हुआ यार हालात ठीक नहीं है, मसले बड़े हो रहे हैं, XYZ व्हाटएवर, लेकिन अब मुझे ठहर जाना चाहिए, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, और फिर आपने उस जज्बे के ऊपर, उन जज्बात के ऊपर गलबा कैसे पाया, हम ज़रूर जानना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर अपनी टेस्टमनी शेयर करूँ, जब मैं खिदमत कर रहा था, लेकिन उस खिदमत के साथ साथ क्योंकि नौजवान था और नौजवान भी क्या था, कम एज थी उस वक्त मेरी, और मैं खुदा के साथ चल रहा था, लेकिन उस तौर से नहीं चल रहा था जैसे चलना चाहिए था। और ये शायद मेरी ज़िंदगी में सब नहीं जानते, लेकिन मैं आज अपनी टेस्टमनी को ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि हालात हमें सिखाते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि शायद ये मेरी गलती से ऐसा हुआ, लेकिन उस गलती में, जिस तरह अभी पास्टर शान ने अभी कहा कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं, तो शायद वो मेरी मुसीबत उठाना वो मुझे खुदा की और नज़दीक लेके जाना था। आज से तकरीबन मैं अगर बात करूं तो 19 साल या 20 साल पुरानी बात है, जब मैं
मैट्रिक का स्टूडेंट था, और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि मुझे उन हालात में जेल जाना पड़ा। और जब मैं जेल में गया तो वहाँ पर एक ऐसा वाक़या, ऐसा लम्हा आया जैसे लग रहा था कि कोई घर वाले नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, इवन कैसे लग रहा था जैसे खुदा है ही नहीं है, मैं अकेला फंसा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ पर हिम्मत हार गया और अकेला बैठा हूँ, और अचानक ही एक शख्स मेरे पास आता है उठकर, वो मेरे साथ है 6 दिन, वो मेरे साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। अचानक वो मेरे पास आता है, कहता है आई एम क्रिश्चियन। मैंने कहा मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी खुदा के साथ चलता हूँ। कहता है लेकिन मैं हिम्मत हार गया हूँ। कल सुबह उसने ये कहने से पहले उसने अपनी मुझे सारी चीज़ें, अपना फ्रूट, अपना एवरीथिंग, सब कुछ, पैसे, सब कुछ मुझे दे दिए। उसने मुझे कहा कि मैं नेक्स्ट डे खुदकुशी करने लगा, अपने आप को ख़त्म करने लगा। एकदम ही खुदा के रूह ने मुझे हिलाया, झंझोड़ा, और मुझे एकदम खुदा के रूह ने बात सिखाई कि हाँ खुदा का खादिम है, तो खिदमत करता है, इससे कलाम कर। मैंने कहा खुदा मैं कैसे कलाम कर, मुझे तो कलाम के बारे में पता ही नहीं। कहता नहीं कि तू कलाम कर। जैसे ही मैंने उससे गवाहियाँ शेयर की, उससे कलाम शेयर किया, उसने तौबा की। और ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ऐसा वाक़या है जहाँ पर मैंने खुदा के लिए फर्स्ट एक रूह को निजात की तरफ लेके गया। और वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है कि उस वाक़े को जब भी मैं याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ये खुदा ने मुझे उस राह की तरफ ले गया। क्योंकि खुदा हमारी रहनुमाई करता है। जब हम इंसान को देख के चलते तो शायद हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथों में छोड़ देते हैं तो फिर खुदा हमारी डायरेक्शन को सेट करता है। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हालात तो कभी भी मसीहों के लिए कभी भी उनकी फेवर में नहीं हो, फेवर में नहीं जा सकते। अगर आज मैं बात करूं, अगर इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं भाई शान और आपसे भी मैंने जिक्र किया था कि इस वक्त मेरे भाई आईसीयू में एडमिट हैं। हालात हमारे कभी फेवर में नहीं आ सकते, मुश्किलात हर वक्त हमारे अगेंस्ट रहती हैं। तो ये खुदा के प्लान है, जब वो हमें नौजवानी में हमें हिम्मत देते हैं, और खुदा का रूह जो हमें सिखाता है। अगर हम शागिर्दों की बात करें तो बड़ा एक प्यारा वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है। शायद हम सब उस वाक़े को जानते हैं, जब शागिर्द और यसु मसीह कश्ती में जा रहे थे, तूफ़ान आ गया और यसु मसीह बड़े मज़े से सो रहे हैं और रिलैक्स हैं, और शैतान ने उनके जहनों को इस तरह बंद कर दिया कि उनकी आंखें जो खुदा के साथ चल रहे हैं, उनकी आंखों को बंद कर दिया। वो समझ नहीं पाए कि यसु मसीह हमारे साथ है, हम नहीं डूब सकते, नहीं हलाक हो सकते। बड़ी बात। लेकिन फिर भी वो तूफानों में घबरा गए, और वो यसु मसीह को उठा के कहते हैं तू सो रहा है, हम तो हलाक हुए जा रहे हैं, हम तो मर रहे हैं, हम तो डूब रहे हैं। यसु मसीह उठे और फौरन तूफान को थमा दिया। अगले ही लम्हात में दोबारा जब यसु मसीह उनके इसी वाक़े को अगले नजील में अगर देखते हैं तो ये वाक़या दोबारा उनकी ज़िंदगी में होता है। जब वो कश्ती में जा रहे होते हैं तो तूफ़ान भी आता है, सब कुछ आता है, और यसु मसीह उस वक्त साथ नहीं होते, लेकिन वो तूफ़ानों से घबरा नहीं रहे होते। और यसु मसीह जब पानी पर चल के आते हैं और वो पतरस उनको देखकर कहता है कि खुदा तू मुझे भी हुक्म कर कि मैं पानी पे चलूं। फिर वो आदी हो जाते हैं उन मुश्किलात के, तूफ़ानों के। फिर उनकी नज़रें तूफ़ानों पर नहीं है, फिर उनकी नज़रें यसु मसीह पर है। जब हम अपनी नज़रें यसु मसीह पर टिका देते हैं तो फिर तूफ़ानों का हमें डर नहीं रहता। ये मुझे वो बुजुर्ग खादिम अर्नेस्ट मुल साहब का गीत याद आ रहा है, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब हमारी आंखें जिंदा चट्टान पर होती हैं तो फिर तूफानों की हस्ती कुछ नहीं रहती हमारे सामने। हम कहते हैं ये क्या कर लेंगे। वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक से वापस आकर हम मज़ीद आपसे बातें करेंगे, खुदा के खादमों से ज़बरदस्त बातें सुनेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में।
प्रेज द लॉर्ड। ब्रेक पर से वापस आकर जहां मैंने इख्तिताम किया था, अर्नेस्ट मोल साहब का गीत मैं याद करवा रहा था आप सबको, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर, एंड आई बिलीव दैट इट विल ब्लेस योर लाइफ। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूर के पेड़ से पैबस्ता हर डाली सावन हो जाए, अंगूर के पेड़ से पैबस्ता हर डाली सावन हो जाए। कहता है कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि जिस शख्स की जिंदगी में यीशु मसीह नासरी की मदाखलत हो, अरे हो सही उसकी मदाखलत, वो जिंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता। मैं गुजरे दिनों खुदावंद ने मुझे मुल्क से बाहर कलाम सुनाने का मौका दिया। वहाँ पर बहुत सारे गैर मुल्की लोग मौजूद थे और इतनी दलेरी खुदा के पाकरू ने, ऐसा जैसे किसी का सीना चौड़ा हो गया हो, और खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में एक बड़ी दलेराना स्टेटमेंट डाली और मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा आज तक कोई ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में नहीं है जब से मैं खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्त हूँ, एक भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर मैंने कहा हो कि खुदावंद ने मुझे शर्मिंदा किया है। अरे मैंने जब भी कभी किसी काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, खुदा ने आलम बाला के दरवाज़ों को खोल दिया, आसमान के दरवाज़ों को मेरे लिए खोल दिया है और मैंने उसके जलाली हाथ को देखा है। एंड आई बिलीव कि ये बात मेरे लिए नहीं है, मैं हमेशा इस बात के लिए दुआ गो रहता हूँ और ये बात मेरे अंदर जोश मारती रहती है। मैं कहता हूँ कि अगर खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपको जो खुदा के प्यारे हैं मुझसे 1000 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। गॉड इज नॉट अ लिमिटेड गॉड, हमारा खुदा लामहदूद खुदा है और उसकी बरकतें भी लामहदूद है। सो आइए वापस चलते हैं खुदावंद के खादमों की तरफ, पास्टर फयाज की तरफ और पास्टर शान की तरफ। सो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बताई थी, भाई शान की तरफ मैं आना चाहता हूँ। एंड आई डू वांट टू आस्क यू अबाउट दिस स्पेसिफिक वर्स जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। पहला तसलीकियों और उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा करेगा। और उससे पहले वो अपने यानी कि मुकद्दस पौलुस रसूल तसलीकियों के कलीसिया में मौजूद हम खिदमत भाइयों से ये बात ताकीद की रूह से कह रहे हैं कि आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। और फिर कहते हैं कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा करेगा। सो हम आज खुदा के बुलाए जाने के ऊपर भी ज़रूर मैं चाहता हूं कि कोई बात हमें आप सिखाएं। जब हम बात करते हैं कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, खुदा ने मुझे बुलाया है अपने काम के लिए, और दूसरी तरफ यानी कि आधा दिमाग ये हो कि खुदा ने मुझे बुलाया है और दूसरी तरफ आधा दिमाग कमज़ोर हो, वो कहे खुदा ने मुझे बुलाया तो है लेकिन वो चाहता है कि मैं इधर कारपेट पर ही बैठा रहूं, खुदा ने मुझे बुलाया तो है लेकिन ये बड़े बड़े काम हमारे लिए नहीं है। खुदा ने मुझे बुलाया तो है लेकिन जितने हैं वहाँ भाई जी इन्हें ची बड़ा है, इन्हें ची काफ़ी है। तो ये कमज़ोर सोच भी हमारे साथ कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये हवाला पढ़ता हूँ तो मुझे मुकद्दस पौलुस रसूल की स्टेटमेंट में रूहानी फ़ख्र मिलता है, बुरी नज़र से नहीं बल्कि एक अच्छे जाविये से, कि वो खुदावन
कि बुलाए जाने पर कॉन्फिडेंट है कि हमारा बुलाने वाला भी सच्चा है। Yes, और फिर वो क्या कहता है? कहता है कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा। यानी हमारी खिदमतों को रंग भी वही लगाएगा। प्लीज मैं इसके बारे में आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। जी पास्टर दानिश, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर, जैसे कि हमने ये हवाला पढ़ा है कि बुलाने वाला पाक है और सच्चा है। देखें जी, जो बुला रहा है वो हमसे क्या चाहता है कि हम भी पाक बने। कलाम में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगज़ीदा थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। हमें ज़रूरत आज इस बात की है कि हम खुदावन के कलाम पर ना कि चले, उसके हुक्मों को माने। कलाम में यशवा की किताब उसके पहले बाब की गालबन 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो यकीनन मेरा ईमान है, आई बिलीव कि हम पाक भी होंगे, हम सच्चे भी होंगे और सच्चाई की राहों पर चलते जाएंगे। क्योंकि कलाम में यूं मरकूम है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। उसके साथ साथ हम ज़बूर की किताब में इसके पहले बाब की कुछ आयात पर गौर करेंगे पास्टर दानिश, जो कि हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है। हम आज चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारा सब कुछ जो है, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हों, लेकिन हम खुदावन यीशु मसीह को एक साइड पर रख देते हैं। एक लिस्ट हम खुदावन के सामने रख देते हैं। हम उसके बुलाए हुए को भूल जाते हैं, हम उसकी सच्चाइयों को भूल जाते हैं, हम डिनाई कर जाते हैं। जब हमारा मकसद, हमारी बरक़ात हमें मिल जाती हैं, उसके बाद खुदावन से राब्ता हमारा ख़त्म हो जाता है। यकीनन इस हवाला से हमें हौसला मिलेगा, तक़वियत मिलेगी और ज़रूर है कि खुदावन हमें फिर से रिवाइव करेगा। आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़बूर पहला और उसकी गालबन दूसरी आयत, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। किसका? आपका, मेरा, साधकों का, जो सच्चाई से वाकिफ़ हो गए हैं, जो अपने बुलाए हुए को जान गए हैं, जो पहचान गए हैं अपनी कॉलिंग को। आज ज़रूरत है, हम सम टाइम अपनी कॉलिंग से ही फिर जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन हैं। आप खुदावन के लोग हैं, सबसे बढ़कर आपको खुदावन ने अलग कर लिया हुआ है, बरगज़ीदा हैं, आप चुने हुए हैं, आपको रूल कुछ के वसीला से ऑथेंटिक और सील्ड किया हुआ। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम पर चलना शुरू हो जाएं, उसकी राहों पर। ज़बूर 23 में लिखा है कि खुदावन मेरा चौपान है, अरे मुझे कमी ना होगी, हमें कमी नहीं होने देता, वो महबूब को नींद ही में दे देता है। हमारा क्या होता है पास्टर दानिश, हम सोचते हैं, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि 50-50, हम खुदावन को भी खुश कर रहे होते हैं और जो हमारे दुनिया को भी राज़ी रख रहे होते हैं, लेकिन खुदावन हमारा चाहता है 100%। वो मैं आयत पढ़ रहा था कि खुदावन हमारा गैरत वाला है, गयूर है, जेलस होता है जब हम उससे ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटीज़ देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, ऑनर देते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज इस हवाला पर कि वो सच्चा है, वो कामिल है, वो परफेक्ट गॉड है, वो कामिल है, वो चाहता है कि हम भी पाक बने, हम भी रास्त हों, हम भी उसके साथ साथ उन राहों पर चलें, उस बादशाही के फर्जंद बन जाएं। तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम वो दरख्त बन जाएं जो पानी की नदियों के पार लगाया गया है। हालेलुया। वो कहता है जी तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हाँ जी। और फिर कलाम में लिखा है वो ही ऐसा करेगा। यानी कि कई दफ़ा ये भी होता है कि हम जो है ना समझते हैं कि खुदावंद ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन खुदावंद कहता है कि तूने तो करना ही नहीं है, करना तो मैंने है, तुमने तो खड़ा होना है उस काम के लिए और काम मैंने करना है। एंड इट एक्सप्लेन्स टू मी कि बिना खुदा के फजल के आपका बुलाया जाना और उस बुलावे पर चलते रहना और उस निशान पर पहुंचना जो खुदा ने आपको दिखाया है, जिसके लिए आपको बुलाया है, बगैर उसके मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि ये नामुमकिन है। वो ही
ऐसा करेगा। आमीन। सिर्फ खुदावंद ही है जो हमारी खिदमतों को फलदार आमीन, बनाता है। आमीन। कलाम में लिखा है कि कोई कुछ नहीं पा सकता जब तक के आसमान पर से उस ना मिले। ना दिया जाए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर 2 प्लग का स्विच हो या 3 प्लग का स्विच हो तो 2 वाले मुंह में उसको आप लगाते रहें तो वो कभी भी नहीं लगेगा, वो उसके लिए अनफिट होगा। आपको अपने बुलाए जाने वाली जगह पर फिट जरूर होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर हों और जिंदगी दुम बनकर गुजार दें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हमारे जहन साफ होने चाहिए। पहली बात, खुदावंद की तवक्को हमसे यही है कि हम उसके कलाम पर चलें, उसके कलाम पर अमल करें। जिस तरह पास्टर शाह ने बड़ी खूबसूरती से इसकी वजाहत की है कि हमारा बुलाने वाला पाक है और उसकी तवक्को यही है मसीह के हम शक्ल बनते जाएं। कलाम इसको यूं ढालता है, कहता है कि दिन ब दिन मसीह खुदावंद के हम शक्ल हम बनते जाएं। और उसके बाद खिदमत में बढ़ना या खिदमत में बलूगत तक पहुंचना शायद अपनी कोशिशों से हम ना कर पाएं, लेकिन लिखा है कि वो ऐसा ही करेगा, वो ही कर सकता है। सो इट्स अ वंडरफुल प्रिविलेज टुडे कि हम जो कि जैसा भाई ने आगाज में कहा था कि दलदल में फंसे हुए थे और खुदावंद ने हमें निकाला है और आज हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल प्रिविलेज दिस इज। कितना बड़ा ये ऑनर है कि कोई बादशाहों के बादशाह का खादिम बन जाए। और सिर्फ खादिम नहीं बल्कि कलाम में लिखा है कि उसने हमें उसे बाप और अब्बा कहने का शर्फ बख्शा। इट्स एन ऑनर। सो भाई शान, मैं ज़रूर आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज दुनिया के 80 ममालिक के अंदर ग्रेस नेटवर्क अपनी ब्रॉडकास्ट को लेकर जा चुका है और दुनिया भर से हमारे कॉल सेंटर में हमें कॉल रिसीव हो रही हैं कि लोग किस तरह इस मीडियम के ज़रिए बरकत पा रहे हैं, जिंदगियां आज़ाद हो रही हैं। इवन गुजरे दिनों मुझे एक फ़ोन आया और वो बहन बता रही थी कि उनके पेट में रसौली थी और जब मैं उन्होंने मेरा यही प्रोग्राम फजल इलाही देख रही थी और कह रही है कि जब आप बीमारों के लिए दुआ कर रहे थे भाई, मैंने हाथ लगाया, दुआ के बाद तो मेरी वो रसौली गायब हो गई है। सो गॉड इज डूइंग वंडरफुल एंड इनक्रेडिबल थिंग्स। और आज मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप खादमों के साथ मिलकर हम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं या आज दुनिया में ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आई बिलीव कि आप तमाम जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को छुएगा, बहाल करेगा, बरकत देगा। अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, आज उस मसले के बंधन टूटने वाले हैं। टुडे इज योर डे। आज का दिन आपका मौजज़े का दिन है, बहाली का दिन है। लेकिन भाई फयाज, इससे पहले कि हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, ज़रूर हम भाई फयाज का एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, एक ज़बरदस्त चर्च की कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कश्मीर कॉलोनी के इलाके के अंदर। मैं ज़रूर भाई फयाज चाहता हूँ उसकी कुछ डिटेल्स हमें बताएं कि किस तरह आप उस काम को लेकर चले हैं, व्हाट्स हैपनिंग विद इट। थैंक यू दानिश भाई, आपने इस तरह भी ये बात का रुख थोड़ा सा लिया। लेकिन अगर मैं इस आयत को थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहूँ, जैसे अभी आपने ये आयत को पढ़ा, 24 आयत को, कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। वो तो सच्चा है, लेकिन अगर उसकी ऊपर हम 15वीं आयत को अगर हम पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ के 2 रुख हैं। 2 रुख हैं, एक खुदा का रुख है और दूसरा हमारा। एक तरफ खुदा ने कुछ करना है और दूसरा हमें कुछ करना है। ऊपर 15वीं आयत में एक लफ्ज़ लिखा है, खबरदार। वार्निंग मिल रही है कि खबरदार, कोई किसी से बदी कि इस बदी ना करे। और आगे क्या लिखा हुआ है, बदी ना करे बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहे। अब यहाँ पर देखें, वो तो सच्चा है। अगर हम खिदमत कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर बदी आ गई है, लालच आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, नापाकी आ गई है, तो कभी भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है। अब खुदा हमारी ज़िंदगी से, हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाता है और हम उस टारगेट को अपनी मेहनत से, जिस तरह अभी शान भाई ने जिक्र किया कि हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो। खुदा हमारे साथ ना हो तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शायद हम अपने ज़ोर से करना चाहें तो उसमें फेल हो जाएंगे।
लेकिन मैं उसी बात को सामने लाने लगा हूँ जिस बात के लिए मैं बेस बना रहा था, कि खुदा ने जो मुझे रुख दिया, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के इस काम को कर रहे थे और उन्होंने किया, और कुछ ऐसे थे जो ना कर पाए क्योंकि वो बदी में इन्वॉल्व हो गए, खुदा उनकी ज़िंदगियों से दूर हो गया और उनको आगे नाकामी का फेस करनी पड़ी, उनको देखना पड़ा। और मैं इस काम को जब कर रहा था तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा, मास्टर फयाज आप ये काम नहीं कर सकते, आप अकेले हैं, आपके पास कोई बजट नहीं है, आपके पास कोई फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं है, आपके पीछे कोई ऐसी बैकअप नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके। मैंने कहा मैं ईमान पे खड़ा हूँ, जो मिनिस्ट्री जो सपोर्ट मेरे पीछे है अगर वो सबके पीछे हो तो कोई दुनिया में नाकाम नहीं हो सकता। क्या बात क्योंकि उन्हें उस खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम आसमानी चीज़ों की तलाश में रहो। क्या बात है। जब आसमानी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, सबसे बड़ी कर नजात, खुदा का पाक रूप, क्योंकि वो वादे हैं जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। और जिस तरह यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। हमारी ज़िंदगी में जब वादे नज़र आते हैं जो इस दुनिया के नहीं बल्कि आलम बाला के हैं, रूह के वादे हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं तो इन दुनियावी चीज़ों की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। ये खुदा हमें वैसे ही दे देता है। लिखा है कि उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। So the first thing is कि हम खुदावंद के चेहरे की तलाश करें। बाकी चीजें तो मिल ही जाएंगी। मैनू हाथ दा इशारा करना पड़ा, ऐसे ही मिल जाएंगे। पंजाबी च कहते हैं ना झूंगे च ही मिल जाएंगे। तो खुदा का शुक्र है कि जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया किसी इंसान को देखकर नहीं किया। क्या बात है। ये खुदा को मैंने देख के और मेरी और भाई जो अच्छी बात है वो ये है कि खुदा ने आपको इसके लिए आवाज दी है। आमीन। और जब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस काम के लिए आप खुदा की आवाज सुन लेना उसके बाद पीछे मुड़ के ना देखें कि क्या था क्या होगा। कलाम में लिखा है जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, बड़ी खतरनाक बात है भाई शान भाई फ्याज। लिखा है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो खुदा की बादशाह के लायक नहीं है, वो उसमें घुस ही नहीं सकता। जो पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है वो किथों आया वो की होएगा होन। सो हमारा भरोसा खुदावन पर है। लेकिन जरूर बताएं कि कहाँ तक काम पहुंच चुका है। खुदावन का शुक्र है कि हमने बुनियादों का काम शुरू कर दिया और उसमें एक हमारा जो फर्स्ट मैंने जो पुल पर डाइस है उसका जो फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी हो चुकी है और अब अगले मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं। और ये खुदावन का रहम है कि खुदा अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इसको फ़ौरन कर सकूं, लेकिन खुदा ने मुहैया किया और खुदा इसमें दिन ब दिन मुझे आगे बढ़ा। वो जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब खुदा के नबी ने दुआ की और उसने कहा कि देखो कि बादल आए हैं कि नहीं, उन्होंने कहा हल्की सी एक झलक नज़र आई है। तो खुदावन का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में हल्की सी उसकी झलक नज़र आना शुरू हो गई है। खुदा का नूर मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो गया और खुदा ने जिस फेथ पे मुझे खड़ा किया है और वो फेथ बढ़ना शुरू हो गया। लोग तो शायद कंप्लीट होने के बाद ही बात करते हैं कि हम ईमान पे खड़े थे। मैं ईमान से बात कर रहा हूँ, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पर वो नज़र आना शुरू हो गया। आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ, मेरे एक बहुत अजीज़ भाई हैं, दोस्त हैं, अच्छे मेहरबान हैं। मैं अक्सर औकात उनकी ज़िंदगी की गवाही के ऊपर सोचता भी हूँ, बात भी करता हूँ कि मुझे याद है कि जब वो बहुत एक महदूद सैलरी और बहुत ही ज़्यादा महदूद वो उसमें थे, और जब कभी मैं उनके साथ बैठता था तो वो आइडियाज़ लगा रहे थे। कभी वो चॉकलेट फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे होते थे, कभी वो कोई बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करने की बात। और मैं हमेशा कहता था मैं कि यार तेरे को ठेंगा कुछ नहीं है और तू एडी बड़ी गला कर रहा है। Exactly और उसने मुझे एक बात बोली, उसने बोला अभी नहीं है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हो जाएगा। हमारी बोली ईमान की है, हम खड़े ईमान पर है। मैं अक्सर इस बात को यूँ कहता हूँ कि पानियों पर पतरस नहीं चला, वो अपने ईमान पर चला। और जब तक उसकी निगाहें कलाम में लिखा है मसीह पे लगी। सो वी नो कि ये चर्च बड़ा खूबसूरत और एक अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड चर्च होगा। खुदा के लोग खुदा के घर में इबादत करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है।
कि खुदा के लोग उसके घर में बैठकर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करें। एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आई रियली वांट कि आप दोनों के साथ मिलकर, भाई शान, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप हमें इस दुआ में लीड करें। जितने बहन भाई आज बीमार हैं, कमज़ोर हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और बाकी जितना काम पास्टर फयाज के चर्च की कंस्ट्रक्शन का रह गया है हम उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उसे भी जल्द अज जल्द कंप्लीट करे, और खुदावंद के लोग उसके घर में बैठकर बतौर चर्च, बतौर कांग्रेगेशन इबादत किया करें। सो प्लीज़ लीड अस। Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. आसमानी बाप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बिलखसूस खुदावन आज की ज़बरदस्त खुदावन यीशु इन कलाम की अमीग बातों के लिए, पास्टर दानिश के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन बाप तेरी हजूरी में जो हमें आगे पीछे से घेर लिया, यीशु के नाम से खुदावन हम तेरे पास आते हैं। हम तेरे खुदावन यीशु कलाम पर आमीन करते हैं, तेरे फजल के लिए, तेरी सच्चाइयों के लिए, तेरे खुदावन यीशु पाक के लिए, खुदा पाकीज़गी के लिए, रास्तबाजी के लिए। तू खुदावन पाक है और तू चाहता है कि हम सब पाक बने, हम रास्त बने, हम तेरे हुक्मों पर चले। यीशु के नाम से खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ पास्टर दानिश और तमाम टीम के लिए, हम तेरी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से। जितने लोग खुदावन हमें इस टाइम लाइव देख रहे हैं, यीशु के नाम से इनके बदनों से बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, तमाम बैरियर्स यीशु के नाम से जाते रहे, जो शैतान की गिरफ्त में है यीशु के नाम से हम सारे खादिम मिलकर खुदावन हुक्म देते हैं यीशु के नाम से आजाद हों खुदावन। और खुदावन तेरे खुदाम पास्टर फयाज के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा शुक्र है खुदावन, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने खुदा अपने खादिम को इस लायक समझा, खुदावन तूने उसको खड़ा किया है यीशु के नाम से। खुदावन तू अपने घर की खुदावन आप खुदावन यीशु बाप तू मदद को भेजेगा, उम्मत को भेजेगा, लोगों को मुहैया करेगा, कब्रों को भेजेगा यीशु के नाम से। हमारी कुपियां खुदावन खाली हैं, तू तेल से लबरेज करेगा यीशु के नाम से। हम तेरी मेहनत करते हैं जलाल से बड़े खुदा बाप, तेरा आसमान खुल जाए खुदावन। और खुदावन आज के इस खुदावन दिन के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन सारी फेलोशिप के लिए, इस सारी खुदावन यीशु गुफ्तो शुनीद के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। हम कुछ भी नहीं तेरे सिवा, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये ईमान है कि आज के प्रोग्राम से भी आपने बरकत पाई है। मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं बल्कि ग्रेस नेटवर्क का एक एक स्टाफ टीम आपके लिए फ़िक्रमंद है। हमारी प्रेयर टीम आपके लिए दुआ गो है। आप जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के ज़रिया या हमारी वेबसाइट www.gracenetwork.global के ज़रिया से हमें आप भेजते हैं, मैं ज़ाती तौर पर और हमारी प्रेयर टीम उसे पढ़ती है और हम आपके लिए दुआ करते हैं। मैं आपके लिए बहुत जल्दी हम ग्रेस नेटवर्क पर एक ऐसे सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुआ की गर्ज से होंगे। दैट वी शैल ब्लेस ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए शफायत करें, दुआ करें। दुआ ही हमारे पास एक ज़बरदस्त टूल है कि हम एक दूसरे की तरक्की, एक दूसरे की बहाली के लिए खुदावंद के हजूर में जा सकते हैं। सो आज के दिन मैं आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहता हूँ, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। अगर आप अपनी वीडियोस हमें भेजना चाहते हैं, किस तरह से ग्रेस नेटवर्क आपकी बरकत का सबब बना हुआ है, ज़रूर वीडियो मैसेजेस के ज़रिए से हमें बताएं। अपनी ग्रीटिंग्स आप हमें भेज सकते हैं, हमें अपनी दुआया दरख्वास्त भेज सकते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद जिसने हमें अपने काम के लिए बुलाया है वो बड़े बड़े कामों को करने वाला है। सो खुदावंद का जलाली हाथ आप तमाम पर हो, आपके प्यारे घरानों पर हो। मैं आपका खादिम पास्टर दानिश पीटर फिर से आपसे मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजले इलाही में, द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।